प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का पुनः मैं सुनील स्वामी हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? अपनी अध्ययन प्रक्रिया सही चल रही है? पढ़ाई में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा? प्रिय बच्चों, पढ़ाई में मन लगाना है, अपने लक्ष्य को याद रखना है और अपने लक्ष्य को याद रख करके अपनी जो मंजिल है, अपना जो मुकाम है, उस मुकाम को हासिल करना है। सपने को साकार बनाना है और सपना साकार तभी होगा जब अपन पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपनी अध्ययन प्रक्रिया में जुटे रहेंगे। और अध्ययन प्रक्रिया में जुटे रहने से ही हम अपने जो उच्च लक्ष्य को है वो प्राप्त कर सकते हैं। अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपने स्थान का नाम रोशन तभी कर पाओगे जब आप अपने लक्ष्य को याद रखोगे। क्योंकि जिस प्रकार से कहा भी गया कि जब अर्जुन, महाभारत काल की समय है की बात है कि अर्जुन अपने गुरु के पास था, तो गुरुजी ने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए एक बात उनको पूछी गई और एक पेड़ के ऊपर एक पक्षी को रख दिया गया या एक ऊंचाई के ऊपर मछली को टांग दिया गया और प्रत्येक शिष्य से पूछा गया, वो धनुष और तीर देकर के कि बच्चों बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो कोई कहता है मुझे मछली दिखाई दे रही है, कोई कहता है मुझे उसकी पंख दिखाई दे रहे हैं, कोई कहता है नाक दिखाई दे रही है, कोई पैर दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। जब अर्जुन का नंबर आया, बारी आई, तो अर्जुन से पूछा गया, है अर्जुन बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, महाराज, हे गुरुजी, मुझे तो इसकी आंख ही दिखाई दे रही है। क्योंकि उनका निशाना क्या था? आंख था कि आंख को भेदना है। तो अपना लक्ष्य जिस प्रकार से अर्जुन को वो आंख दिखाई दे रही थी, वैसे भी आपको अपना जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, वो आपको दिखाई देना चाहिए। कि ये आप ये मत सोचिए कि ये कोरोना काल चल रहा है, हम संकट में फंसे हुए हैं, विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन हमारे तो मन में ये होना चाहिए कि हम तो विद्यालय रोजाना जा रहे हैं। क्योंकि ये आपकी जो ऑनलाइन की जो कक्षा चल रही है, ये मान के चलें कि आप यूँ सोचें कि हम तो विद्यालय में ही हैं। और जो अध्ययन प्रक्रिया है, ऐसा मान करके अपने लक्ष्य को याद रखते हुए अध्ययन प्रक्रिया जारी रखनी है। तो चलिए, इसी टारगेट को याद रखते हुए हम बढ़ते हैं आपके अपने दूसरे पार्ट के बचे विशेष भाग में, जो कि आपने आधा पार्ट पढ़ लिया था। तो देखिए क्या होता है आगे। तो क्या कहा गया? अतः अत एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, यह सुनकर के शेर ने सोचा, नूनम ऐसा गुहाम स्वामिनः सदा सम्मानम करोति, कि निश्चय ही ये गुफा हमेशा अपने स्वामी का आह्वान करती है, पुकारती है। परंतु मद भयात ने किंचित वदती, लेकिन मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उच्यते, इसलिए सज्जन व्यक्तियों के द्वारा कहा जाता है
क्या कहा जाता है? भय, भयस्तंत्र स्तप्त मनसा हस्तपादिका क्रिया प्रवर्तेते न वाणी च विपुतश्चाधिको भवेत। कि मन में भय हो जाने के कारण से, मन में मनसा भयस्त्र है, मन भयभीत हो जाने पर हस्तपादिका क्रिया, हाथ और पैर, हाथ और पैर जो हैं वो क्रिया करना बंद कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी, मुख से वाणी नहीं निकलती है, मुख से भी वाणी है वो नहीं निकलती है। वेपथुः यानी कि कंपन, चाहे अधिको अधिक भवेत होता है। मन में भय से त्रस्त होने पर तो क्या बताए इसका? देखिए, जब भावार्थ लिखना आ जाए कि प्रस्तुत श्लोक का भावार्थ लिखिए, तो आप भावार्थ कैसे लिखेंगे? यदि प्रसंग लिखना आ जाए तो प्रसंग कैसे होगा? सबसे पहली बात, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के द्वितीय अध्याय से संकलित किया गया है। प्रस्तुत जो श्लोक है वो हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के दूसरे पाठ से संकलित किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में भयभीत हुए व्यक्ति की प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है। यानी कि जो आदमी भयभीत हो जाता है, वो भयभीत होने के बाद में क्या प्रतिक्रिया करता है, उसका वर्णन जो है वो इस श्लोक में किया गया है। क्या करता है? अब इसका लिखिए, हम भावार्थ लिख देते हैं। जो व्यक्ति मन से भयग्रस्त हो जाता है, उसके हाथ और पैर
काम करना बंद कर देते हैं। तथा मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है। होता है केवल और केवल सर्वाधिक शरीर में कंपन ही होता रहता है। ये बात कही किसने? उसे गिद्दड़ ने, शेर ने ये बात सोच ली। क्या सोच ली? कि जो व्यक्ति मन से भयग्रस्त हो जाता है उसके हाथ और पैर, यहां पैर आएगा, हाथ और पैर काम करना बंद कर देते हैं तथा मुख से आवाज भी नहीं निकलती है। केवल और केवल सर्वाधिक शरीर में कंपन ही होता रहता है, धूजता रहता है, हिलता रहता है कि क्या करूं क्या ना करूं, इतनी बड़ी संकट में फंस गया हूं। तो ऐसा सोचता है कौन? वो श्रृंगाल गिद्दड़ सोच लेता है। ठीक है, तो जब ये बात मन में सोचता है वो शेर, तो अब शेर क्या करता है, क्या विचार करता है, ये हमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो व्यक्ति मन से भयग्रस्त हो जाता है उसके हाथ और पैर काम करना बंद कर देते हैं तथा मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है, और होता है तो केवल और केवल सर्वाधिक कंपन होता है, थर्राता रहता है। तो ये बात सोच करके, और देखिए शेर ने क्या किया? तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तब मैं इसका को मैं पुकारता हूं। तद अहम, तब मैं, अस्य यानी इसको, इसका, आह्वान करता हूं। तब मैं इसका आह्वान करता हूं, तब मैं इसका आह्वान करता हूं, मैं इसको बुलाता हूं। एवं इस प्रकार से स बिले प्रविश्य, वह बिल में प्रवेश करके मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन है वो हो जाएगा। ये विचार करके कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो ये इस प्रवेश कर लेगा इस गुफा में और मेरा भोजन है वो बन जाएगा। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तब मैं इसका आह्वान करता हूं। एवं इस प्रकार स बिले, वह गुफा में प्रवेश से प्रवेश करके मैं भोज्य, मेरा भोजन, भविष्यति होगा, और इस प्रकार से ये मेरा जो भोजन है वो बन जाएगा। यानी ये गुफा के अंदर आ जाएगा, और ये जब गुफा में आ जाएगा तो मेरा भोजन है वो आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए
तद अहम अस्य आह्वानाम करोति, मैं इसका आह्वान करता हूं, मैं इसको बुलाता हूं। एवं स बिले प्रविशे में भोज्यम भविष्यति, और इस प्रकार से वह मेरा भोजन है वो बन जाएगा। इत्थम विचारी, इस प्रकार विचार करके। इत्थम का अर्थ क्या होता है? इस प्रकार होता है, इस प्रकार विचारिए, विचार करके, सोच करके। सिंह शेर, सहसा, सहसा का अर्थ होता है अचानक। सहसा का अर्थ क्या होता है? अचानक होता है। श्रृंगाल से श्रृंगाल का, आह्वानम अकरोत, आह्वान करता है, क्योंकि उसको तो चाहिए था केवल गिद्दड़, श्रृंगाल से ये था कि उसको खाना है। तो क्या करता है? इस प्रकार से विचार करके विचार करके शेर, सहसा यानी कि अचानक, श्रृंगाल को पुकारता है। श्रृंगाल को क्या करता है? वो पुकारता है, उसको बुलाता है। सिंह से उच्च गर्जनम, शेर की ऊंची गर्जना, प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे श्रृंगालम आह्वयत, शेर की ऊंची गर्जन, गरज की प्रतिध्वनि, सा गुहा व गुफा, उच्चे श्रृंगालम आह्वयत, ऊंची आवाज में श्रृंगाल को पुकारती है, श्रृंगाल का आह्वान करती है। क्योंकि वो जब वो अंदर से बोलता है तो उसकी प्रतिध्वनि से वो गुफा गूंजती है, और गूंज करके वो उस गिद्दड़ को पुकारती है। सिंह से शेर की उच्च गर्जना, उच्च गर्जन ध्वनि, उच्च गर्जने प्रतिध्वनि से, ध्वनि से वह गुफा, सा का मतलब वह, गुहा यानी कि गुफा, जोर से, उच्चे का मतलब जोर से, श्रृंगालम, श्रृंगाल को, श्रृंगाल का आह्वान करती है। यानी कि वो गुफा जो है, शेर तो यूं सोच रहा है कि गुफाएं बुला रही है उसको, तो वह जोर से आवाज में करता है। अन्य अपि पशु भयभीता अभवन, उससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। अनेन का मतलब क्या होता है? इससे होता है। अन्य अपि, दूसरे भी, पशु यानी पशु, भयभीता, भयभीत, अभवत यानी हो गए। देखिए अभवन के अंदर भू धातु है, लंग लकार है, और प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ये प्रथम पुरुष का क्या है? बहुवचन है। प्रथम पुरुष का जो है ये बहुवचन है। प्रथम पुरुष का क्या है? ये बहुवचन है। प्रथम पुरुष का बहुवचन है क्या? अभवन। अभवन जो है ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है। प्रथम पुरुष का क्या है? बहुवचन है। तो क्या हो गया?
इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। इससे अन्य पशु भी क्या हो गए? भयभीत हो गए, डर गए। श्रृंगालः अपि ततः दूरम प्लायमाने इमं पठत। शेर ने भी श्रृंगालो अपनी यानी गिदड़ ने भी दूर भागते हुए, प्लाय माने का मतलब होता है भागते हुए, यह पढ़ा। क्या पढ़ा? देखिए, अनागतम यह कुरुते स शोभते न सोच्यते यो न करोति न अनागतम वने अत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुत है। जो आए वे अनागतम, जो अनागतम यानी कि आई हुई मुसीबत के बारे में सोच लेता है, विचार करता है, वह निश्चित रूप से शोभा को प्राप्त करता है। इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुत, लेकिन बिल की आवाज मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। और ऐसा करके वह वहां से भाग जाता है। अनागतम यह क्रूते स शोभते, स सोचते यो ने क्रोति ने अनागतम। जो आई हुई मुसीबत के बारे में विचार कर लेता है, सोचता है उसके बारे में, वह निश्चित रूप से शोभा को प्राप्त करता है। वने अत्र, इस वन में संस्था से रहते हुए जरा यानी कि बुढ़ापा समागता आ गया है, लेकिन बिल की वाणी, गुफा की वाणी मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। ऐसा कहता है कौन है? वो गिद्दड़। अनागतम, अनागतम, ने आए हुए। जो आए हुए दुख के बारे में सोचता है, विचार कर लेता है, वह निश्चित रूप से शोभा को प्राप्त करता है। और जो आए हुए दुख का विचार नहीं करता है, चिंतन नहीं करता है, वह निश्चित रूप से दुखी होता है। सोचते का मतलब सोचता है, विचार करता है। अनागतम, आने वाले दुख के बारे में। शोभा को प्राप्त करता है, शोभित होता है। वने अत्र, इस वन में, पूर्व रूप संधि है इसके अंदर, यदि किसी ने पढ़ा है तो। संस्तस्य यानी रहकर, रहते हुए। समागता यानी आ गया।
जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, कि इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी। तो इसका भावार्थ क्या होगा? पहले प्रसंग लिख दें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के द्वितीय अध्याय से ग्रहित किया गया है। इस पद्यांश में आने वाली विपदा का पहले ही समाधान करने का समाधान करने की सलाह दी गई है, कि आने से पूर्व जो समस्या आ रही है उसका पहले ही समाधान कर लेना चाहिए, उसके बारे में विचार कर लेना चाहिए, ऐसा इस श्लोक के अंदर बताया गया है। भावार्थ में क्या है कि जो व्यक्ति आने वाले दुख के बारे में सोच लेता है, वह शोभा को प्राप्त करता है। जो नहीं करता है वह और ज्यादा दुख को प्राप्त करता है। इस जंगल में
रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, लेकिन गुफा से आवाज आते हुए मैंने कभी नहीं सुनी। तो ये बात कही किसने? उस श्रृंगाल ने कही। क्या कही? कि जो व्यक्ति आने वाले दुख के बारे में सोच लेता है, विचार कर लेता है, उसका निस्तारण कर लेता है, वह शोभा को प्राप्त करता है। जो नहीं करता है वह और ज्यादा दुख को प्राप्त करता है। इस जंगल में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, लेकिन गुफा से आवाज आते हुए मैंने आज तक कभी नहीं सुनी है। ऐसा कह के वह वहां से दौड़ जाता है, वहां से चला जाता है और अपनी जान को बचा लेता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लिखने के लिए अर्थ। तो क्या बताया? तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तब मैं इसकी को आह्वान करता हूं, मैं इसको पुकारता हूं। एवं स बिले प्रविशे में भोजन भविष्यति, और इस प्रकार से वह बिल में आ जाएगा और मेरा भोजन बन जाएगा। इथम विचार्य सिंह सहसा संगाल से आह्वानम करोति, और इस प्रकार से विचार करके शेर अचानक उसका आह्वान करता है, उसको बुलाता है। किसको? गिदड़ को। सिंह से उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे संगालम आव्यते, शेर की ऊंची गर्जना से और उसकी प्रतिध्वनि से वह गुफा उस श्रृंगाल को, उस गिदड़ को पुकारती है। अनेन अन्य अपि पशु भयभीता अभवन, और इससे अन्य पशु भी क्या हो जाते हैं? भयभीत हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर शेर जी महाराज आए हुए। अन्य पशु भी भयभीत हो जाते हैं। अनेन अन्य अपि पशु भयभीता अभवन, उससे अन्य पशु भी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। श्रृंगालय अपि तत् दूरम प्लायमान है, और श्रृंगाल भी वहां से दूर दौड़ता हुआ इयम पठती, ये पढ़ता है। अनागतम यह क्रुते स शोभते स सोचते यो न क्रोति नागतम वने अत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुत है। कि जो व्यक्ति आए हुए दुख के बारे में विचार कर लेता है वह निश्चित रूप से शोभा को प्राप्त करता है, और जो विचार नहीं करता है वो और अधिक दुख को प्राप्त करता है। इसलिए पहले ही विचार कर लेना चाहिए। और इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने आज तक गुफा से आवाज आते हुए नहीं सुनी। ऐसा वो गिदड़ कहकर वहां से दौड़ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रिय बच्चों, हमें हर संकट से, जो भी संकट हमें लग रहा है आने वाला है, उसका पहले से निस्तारण कर लेना चाहिए कि हमें कैसे है वो करना है काम। जैसे कि कोरोना एक संकट ही है, तो हमें इस संकट को ये नहीं देखना कि ये संकट है, हमें ये देखना है कि इस संकट से बाहर कैसे निकला जा सकता है। तो इससे बाहर तभी निकला जाएगा जब आप अपनी कार्य योजना को बनाकर रखेंगे। तो अपनी कार्य योजना बना लें, अध्ययन प्रक्रिया में जुट जाएं, तो आप इस संकट से उभर जाएंगे। ऐसा होता है, इस कहानी के माध्यम से हमने पढ़ा। अगली कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तब तक आप इस पाठ को अच्छी तरह से याद कर लें, अच्छी तरह से पढ़ लें, और जो शिक्षा इसमें मिलती है कि भाई हमें आने वाले संकट का निस्तारण कर लेना चाहिए, उसके बारे में पहले विचार कर लेना चाहिए।
यदि हम बाद में विचार करेंगे तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा इस कहानी में हमें पढ़ने को मिल रहा है, ऐसी शिक्षा हमें मिल रही है। तो इस पाठ में बस इतना ही, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे इसके प्रश्नोत्तर के। तब तक आप पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।